ये डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आज का जो हमारा यूनिवर्स चैनलिंग मैसेज है बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव है। आज आपको डिवाइन कुछ खास बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप अवेकनिंग स्टेज में आते हो तब कैसे आपकी तरफ जो है ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट करती हैं, कैसे आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आखिर अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों क्यों ज़रूरी है खुद के ऊपर काम करना। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों होता है ऐसा। तो आज ना ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर छुपी हुई हैं कुछ रहस्यमयी चीज़ें जिसके बारे में ना आपको भी नहीं पता होता है, आप नहीं जानते होते। आप ना अवेकनिंग से पहले अपने आप को जो है अ, दूसरों से कंपेयर करते हो, अपने आप को जो है ना अपनी क्वालिटीज़ को नहीं देखते। आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान है वो अपनी लाइफ में ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, या तो फिर ऐसा आपके फैमिली मेम्बर्स बोल देते हैं कि आप को भी ये करना चाहिए, वो पर्सन ये करके कितना आगे चला गया है तो आप क्यों नहीं कर रहे, आप भी ये ट्राई करो। मतलब अवेकनिंग से पहले इंसान क्या करता है कि दूसरों की बातों पे ध्यान देता है कि हाँ सच में शायद मुझे ये करना चाहिए। तो अपनी खुद की क्या कैपेबिलिटीज़ है, खुद के अंदर उसके क्या पावर्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। मतलब अगर उसे पता भी होता है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है तो ये मैं कर सकता हूँ, उसे पता है, लेकिन कई बार ना कुछ ऐसा दबाव बाहर से, ऐसा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होता है कि वो अपने लिए थोड़ा स्टैंड जो है ना ले नहीं पाता है। तो बिल्कुल जब बैलेंस होना इसीलिए ज़रूरी होता है, अवेकन होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर ना आप अपने आप को जानने लगते हो। आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है ना वो सबसे परे हैं और आपको इसी के ऊपर काम करना है। और जब आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, दूसरों से कंपेयर करना आप बंद कर देते हो, आपको पता चल जाता है कि आप में जो एबिलिटीज़ है, आप में जो पावर्स है ना, आपको उसके ऊपर काम करना है। तो यही आपकी जो एनर्जी है, आपकी यही एनर्जी जो है ना तो आपके लिए काम करने लगती है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और यही आपकी पॉजिटिविटी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर क्या होता है, आपको अपने बारे में कुछ रहस्यमयी बातों का पता चलता है, आपका अवेकनिंग चल रहा होता है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है, बैलेंस आ रहा होता है। आप अपने अंदर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी जो आपको नहीं चाहिए, चाहे वो थॉट्स हैं, ठीक है, चाहे वो बचपन से लेकर आपने बड़े होने तक कोई भी चीज़ों को फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया है, कोई फेयर है, ये सारी चीज़ें आपसे, आपके अंदर से रिलीज़ होने लगती हैं। तो जब ये रिलीज़ होती है ना तो आपके अंदर की जो असली पावर है वो सामने आने लगती है। क्या होता है ना, जब ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर्स होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, तो हम ना इस कूड़ा करकट में अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कमरा है जो काफ़ी भरा हुआ है चीज़ों से, है ना, तो हमें पहले उसमें से ना जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसे हटाना होगा, उसे हटाना होगा। तभी हम जो है अच्छी चीज़ों को एक साइड करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं। तो फिर हम क्या फील करते हैं, हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरे लिए जो है सही है, तो अब इसको मुझे यूज़ करना है। तो बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे इस बिल्कुल ना अवेकनिंग के बाद ऐसे अब हम अपने उस भरे हुए जो हमारा बॉडी है, एक कमरा है ना, जो अननेसेसरी चीज़ों से भरा हुआ था, अब हमने उसे साइड कर दिया। तो जो चीज़ें चाहिए वो हमने अपने अंदर जो है हमने उसे जान लिया। अब हम उसके ऊपर काम करते हैं कि हाँ इस चीज़ के ऊपर अगर मैं काम करूँ तो एक तो मुझे खुशी मिलेगी,
दूसरा मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरी वाइब्रेशन जो है ना इससे हाई हो रही है। मैं अपने अगर क्रिएटिविटी के ऊपर अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, मेरी जो क्वालिटीज़ हैं और ज़्यादा निखर रही हैं, स्किल्स और ज़्यादा निखर रही हैं, जो मुझे ना ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं, मेरी स्टेबिलिटी की तरफ भी लेकर जा रही हैं। तो बिल्कुल आपकी वाइब्रेशन इस तरह हाई हो जाती है, आप बिल्कुल बदल जाते हो, एक ओल्ड वर्जन से आप एक न्यू वर्जन्स में ना कन्वर्ट हो जाते हो। अवेकनिंग के बाद जब आपका अवेकनिंग होता है, अवेकनिंग के बीच में ही ये सब कुछ चल रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करती हैं। तो आप इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना उन लोगों से दूर होते हो। आप अपनी मर्ज़ी से आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ के लिए एक्शन लेना है। अब आप ना अपना कंट्रोल अपने ऊपर, अपने ही गुरु, मतलब जैसे होता है ना, अपने आप के लीडर, अपने आप के गुरु आप खुद बन जाते हो। तो ये सारे चेंजेस कब आते हैं? अवेकनिंग, बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए आपको कहा जाता है कि इनर वर्क करो, अपने आप में बैलेंस लेकर आओ, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, क्योंकि यही आपकी ग्रोथ का रास्ता है, यही आपकी अबंडेंस का रास्ता है, यही आपके रीयूनियन का रास्ता है। आपको इस रास्ते से गुजरना ही होगा। जब तक आप चीज़ों से भागोगे, जब तक आप अपने आप से भागोगे ना, तब तक आप अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। तब तक आप अपने अंदर की एक सच्ची खुशी है ना, उसे नहीं पा पाओगे। इसीलिए आपको बार बार ये बोला जाता है कि सबसे पहले ये करो, बैलेंस लेकर आओ, अपने फेयर के ऊपर काम करो, अपने डाउट्स के ऊपर काम करो। आप अपने ऊपर कैसे आप एक्शन लेना सीखो। जो भी तुम सोच रहे हो कि तुम आपको ये करना है, दूसरों की बातों को अवॉइड करो, तो तब आप सीख जाते हो ये सब कुछ। तो जब आपके अंदर मान लीजिए कि आप अवेकनिंग स्टेज में अभी नहीं थे, या अवेकनिंग स्टेज में चल रहे थे, है ना, तो जब आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, उससे पहले आप अननेसेसरी चीज़ों को कैरी कर रहे थे, तो जिसके कारण ना आपकी रोशनी, आपकी लाइट डिम थी, तो वो ना अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे आपके डीएम है ना, आपके डीएफ, वो एक स्पिरिचुअली हायर गिफ्ट है आपके लिए, जो सबसे अनमोल है, ठीक है। तो आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही वो आपको पहचान पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ना जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो डिम लाइट थी ना, वो क्या हो गई, वो और ज़्यादा हाई हो गई। मतलब डिम से जो है ना, अब आपकी लाइट जो है रोशनी बन गई है। अब लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट, मतलब आपने होने के लिए मजबूर कर दिया। अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके डीएफ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अपने मर्जी के मालिक हो, आप अपने ही गुरु हो, अपने ही लीडर हो, है ना। आपको अब जो है ना किसी से भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लाइफ में जो है ना ये हो रहा है, मैं क्या करूँ। ये तब होता है जब आप ना अनबैलेंस्ड होते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, या फिर आपके अंदर जो फेयर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो आप पहचानना स्टार्ट करते हैं और अवेकनिंग की स्टेज में होते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ सीखते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल होता है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस स्टेज में आ चुके हो, आप इस स्टेज में आ चुके हो, अपनी रोशनी को आपने पहचान लिया है, अपनी पावर को आपने जान लिया है, आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी उन चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है जिनसे आप भाग रहे थे। अगर आप अपने आप से भाग रहे थे, आपने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया है। अब आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, और आपकी यही एनर्जी ना
बहुत पावरफुल है, जिससे ईश्वर बहुत खुश हैं आपके लिए। ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो। तो यही डिवाइन आपको आज मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको ना ईश्वर ये कह रहे हैं कि बस आपकी यही ऊर्जा आपकी ताकत है। हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।